आप सभी का स्वागत है। आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बताएंगे। और इक्वेशन ऑफ मोशन में जो गति के समीकरण बनते हैं तो वो तीन होते हैं। उनके तीनों के हम ग्राफिकल मेथड से इनके प्रूफ भी देखेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर त्वरण कांस्टेंट यानी एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तभी इन समीकरणों को लगाया जाता है। आइए बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ये टॉपिक है हमारा। तो अब गति के जो समीकरण होंगे वो कौन कौन से बन सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये जो समीकरण बनेंगे, तीन समीकरण जो बनते हैं वो जब बनेंगे जब एक्सीलरेशन विल बी कांस्टेंट। एक्सीलरेशन कैसा होगा? कांस्टेंट होगा, तभी ये समीकरण बनेंगे। अब बात करते हैं यानी गति का जो समीकरण बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं या कौन कौन से होते हैं। तो देखिए हमारे जो गति के समीकरण होंगे वो होंगे v इक्वस टू यू प्लस ए टी, एस इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन होते हैं आपकी गति के समीकरण। यहाँ देखेंगे v क्या है हमारा, v आपकी क्या है, u क्या है। u आपका होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या होता है आपका फाइनल वेलोसिटी। v आपका क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी। उसमें s आपकी डिस्टेंस रहेगी यानी दूरी रहेगी, इसकी यूनिट मीटर होती है। और बाकी आप जानते हैं t आपका क्या रहेगा बच्चों? टाइम। ठीक है, तो इनका किस तरह से आप यूज करेंगे जहां आपकी एक्सीलरेशन यानी त्वरण कांस्टेंट होती है। और त्वरण किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आइए अब जानते हैं ये आते कैसे हैं। तो मान लीजिए हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया। अब ये जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमने इनिशियल वेलोसिटी ले ली यहाँ पर u और फाइनल वेलोसिटी कितनी ले ली हमने? v। ये फाइनल वेलोसिटी हमने ली v और टाइम के बीच में, किसके बीच में? टाइम के बीच में ग्राफ खींच लिया। तो इसमें देखेंगे हम जब ये ग्राफ जब हम बनाते हैं तो इसमें एक आकृति बनती है रेक्टेंगल और एक क्या बनती है? ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो हमारा स्लोप जो बनता है यानी जो स्लोप बनेगा, तो ये आकृति में देख रहे होंगे यहाँ से ये पूरा पॉइंट कितना है? फाइनल वेलोसिटी है v। अब हमें ये स्लोप निकाल रहा है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? b माइनस यू। कैसे? तो कोई टोटल डिस्टेंस हमारी b है और ये कितनी u, तो u ये भी होगा हमारा। तो u में से क्या घट जाएगा? u, b में से u आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा b माइनस यू। और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है? टाइम है। ये हमारा कितना है? टाइम है। और ये हमारा ओरिजिन होगा। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं इस इक्वेशन में स्लोप जो निकालेंगे। स्लोप जो होता है वो टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट के लिए अगर ये एंगल कितना ले लें? थीटा, तो टेन थीटा। और ये स्लोप होता है वही एक्सीलरेशन होता है। वो क्या होता है? आपने पढ़ा है पंडित बरी प्रसाद हरी हरी बोल और क्या तोल? सोना चांदी तोल। या आप इसको लाल बट्टे कक्का से भी आप याद कर सकते हैं, साइंस कॉस टेन। तो इसमें क्या होगा? टेन इक्वस टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस या लंब बटे आधार। तो एंगल के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? लंब, और ये रहेगी आधार। तो लंब हमारी क्या हो जाएगी? b माइनस यू और आधार कितना रहेगा? t। अब देखिए इसका इधर गुणा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा? 80 इक्वस टू v माइनस यू। अब इसे सॉल्व करेंगे तो b इक्वस टू यू प्लस 80। इस तरह से ये इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन आपकी सॉल्व हो गई। आइए अब बात करते हैं सेकंड के लिए। सेकंड में क्या होता है? ये डिस्टेंस कवर करता है। ये टोटल डिस्टेंस कितनी कवर किया? तो हम इसका रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? लंबाई इंटू चौड़ाई यानी u इंटू टी प्लस ये त्रिभुज होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 बेस, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है हमारा? t और हाइट कितनी है हमारी? हमें पता है वो कितनी है? v माइनस यू। ये हमारी ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है। अब आप जानते हैं b माइनस यू कितना है हमारा? b माइनस यू कितने के बराबर है? 80 के। इक्वेशन नंबर 1 से ये b माइनस यू इक्वल टू कितना होता है? 80। इसमें आप लगा सकते हैं। तो ये कितना हो गया? आप सॉल्व करेंगे तो यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू 80। तो इसको लिख सकते हैं यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन का कितना हो गया? सेकंड इक्वेशन हो गई।
अब देखिए थर्ड के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली ये जो आकृति बनती है समलंब चतुर्भुज होती है जिसे ट्रेपेजियम कहते हैं। ट्रेपेजियम निकालने के लिए क्या